नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त लाइन्स पर। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गंदगी का अंबार, यात्रियों के सवालों का मंत्री सतपाल महाराज ने दिया अजीबोगरीब जवाब। श्रद्धालुओं को बताया खच्चरों की लीद का फायदा। उत्तराखंड कांग्रेस में अब नहीं चलेगा सिफारिशों का खेल। 27 में टिकट के लिए नेता पास करेंगे 3 कड़े इम्तिहान। बीजेपी के फॉर्मूले पे कांग्रेस कर रही काम। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जाहिर की चिंता। कहा अब तक 331 हेक्टेयर जंगल स्वाहा। फायर वॉचर्स ने संभाला हुआ है मोर्चा। और पौड़ी में बढ़ता गुलदार का आतंक। सड़क पर उतरे लोगों ने किया प्रदर्शन की गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। कितनी हैरानी की बात है कि जनता मंत्रियों को समस्या कुछ और बताती है और मंत्री जी उसका समाधान कुछ और ही दे देते हैं। और ऐसा ही कुछ किया है उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी। जब उनसे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कीचड़ और खच्चरों की लीद को लेकर सवाल पूछा गया तो मंत्री उसकी खूबियां गिनाने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। वाह गजब मंत्री जी, जनता ने पूछे सवाल तो आप गिनाने लगे खूबियां। यात्रियों की समस्या पर मंत्री सतपाल महाराज का बेतुका बयान। घोड़े की लीद से उसके अंदर जो है पिरूल मिलाकर के वो फायर बॉल्स बन रही है, उसका चूल्हा भी मंगवाया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जो अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, अब उनका एक और बयान सामने आया है जो बताता है कि यात्रियों की समस्या पर मंत्री जी कितने गंभीर हैं। दरअसल इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है। ऐसे में केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को यात्रा मार्ग पर कीचड़ और खच्चरों की लीद से होकर गुजरना पड़ता है। और जब यही सवाल पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से पूछा गया तो उन्होंने लीद की खूबियां गिना दी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर खच्चरों की लीद और कीचड़ की श्रद्धालुओं की शिकायत पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का जवाब आप खुद ही सुन लीजिए। लोगों की थोड़ी शिकायत घोड़ों की लीद से थी कि साहब वो पानी जो आता है, तो हमने लोगों से आग्रह किया कि अब यहाँ पर रोपवे बनने वाला है। रोपवे बनने से सारी समस्या हल हो जाएगी। यमुनोत्री में भी रोपवे बन रहा है, केदारनाथ में भी रोपवे बन रहा है। बाकी हमने सबसे कहा भाई ये तपस्या की भूमि है, अगर आप चाहोगे कि मैदानी इलाके की तरह संसाधन और सब जहाँ सुलभ रहे तो ये संभव नहीं है। ये तपस्या की भूमि है, थोड़ा यहाँ कठिनाई होती है और तब करना पड़ता है। इसके साथ साथ हम अब बताया है, भी सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि घोड़े की लीद से अब उसके अंदर जो है पिरूल मिला करके वो फायर बॉल्स बन रही हैं, उसका चूल्हा भी मंगवाया गया है। तो उससे काफी लाभ मिलेगा और इसका उपयोग हो जाएगा। जो हम काउंटर ये जो घोड़े की डंक को हम फेंकते हैं, तो ये सब बातें रखी गई हैं और इस पर विचार किया जा रहा है। सुना, मंत्री जी कह रहे हैं रोपवे बन रहा है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और लीद की खूबियां बताते हुए कहा कि लीद में पिरूल मिलाकर फायर फॉल्स बनाने की तैयारी है। यानी रोपवे बनने तक लीद की समस्या श्रद्धालुओं को झेलनी ही पड़ेगी। अब इसे उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों का हुनर ही कहेंगे कि लोग समस्या कुछ बताते हैं और वो समाधान कुछ और दे देते हैं। फिलहाल उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का ये बयान खूब वायरल हो रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के एक फैसले ने पार्टी के उन नेताओं की चिंता बढ़ा दी है, या ये कहें कि बड़ा झटका दिया है, जो 27 चुनाव लड़ने के लिए टिकट की चाहत में बैठे थे। पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बार टिकट किसी की सिफारिश पर नहीं बल्कि 3 टेस्ट पास करने के बाद मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने दिया टिकट उम्मीदवारों को बड़ा झटका। 2027 में टिकट पाना नहीं आसान। पार्टी लेगी 3 इम्तिहान, नहीं चलेगी किसी की सिफारिश। जो करेगा 3 टेस्ट पास उसी की पूरी होगी टिकट की आस। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी पार्टी के उन नेताओं को बड़ा झटका दे दिया है जो लंबे समय से 2027 चुनाव लड़ने के लिए टिकट की आस में बैठे थे। पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बार ना तो किसी की सिफारिश चलेगी और ना ही किसी की मर्जी। टिकट उसी को मिलेगा जो 3 इम्तिहान को पास करेगा। यानी कि बीजेपी की राह पर अब कांग्रेस भी चल पड़ी है।
जहां बीजेपी 3 चरणों में सर्वे करा चुकी है, तो वहीं अब कांग्रेस भी इसी रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साफ कह दिया है कि जो 3 टेस्ट को पास करेगा, टिकट उसी को मिलेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मान रहे हैं कि 2027 चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट पर ही दांव चला जाएगा। जिस प्रकार से अब चुनाव बहुत नज़दीक हैं और हम अपने स्तर पे कांग्रेस जो है पूरी तैयारी के साथ, दमखम के साथ, सांगठनिक तरीके से जो है मैदान में उतर रही है। और जहाँ तक प्रत्याशियों का सवाल है तो निश्चित तौर पे बहुत सोच समझ के और ठोक बजा के जो है इस टाइम जो है प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा और उसी प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा जो जीत की दहलीज पे खड़ा होगा। और इस बारे में पार्टी ने कई स्तर पे जो है अपने पर्यवेक्षक गोपनीय तौर पे जो है हर विधानसभा में जो है दिल्ली से भी और प्रदेश से भी जो है वो अपने तौर पे जो है सर्वे कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो है कई परीक्षाओं से जो है उन प्रत्याशियों को गुजरना पड़ेगा। तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, टिकट एक को मिलना, लेकिन मिलेगा उसी को जो जीतने वाला होगा। और अभी कई प्रकार के जो है हमारे सर्वे और होने हैं, हम उसकी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी गोपनीय सर्वे शुरू कर दिया है। पहले चरण का सर्वे जनता के बीच पार्टी की स्थिति, सरकार के खिलाफ माहौल और प्रमुख मुद्दों को लेकर कराया जा रहा है। इसके बाद होने वाले 2 सर्वे संभावित प्रत्याशियों की लोकप्रियता, पार्टी संगठन में पकड़ और जीत की संभावना पर केंद्रित होगा। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की रणनीति पर चुटकी ले रही है। देखिए, कांग्रेस सर्वे करा ले, 3 स्तर पर करा ले, 5 स्तर पर करा ले, हसर वही होना है। झाक के 3 पाती रहना है, कांग्रेस ने हारना है, विपक्ष में बैठना है। हाँ, मेरा इतना जो है उनको सुझाव है कि कम से कम एक मजबूत विपक्ष के रूप में वो हमारे सामने आए, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और ऐसा हाल ना हो कि जिस प्रकार जो है वो 11 पर सिमट गए थे, उससे नीचे उनका आंकड़ा इस बार चला जाए, ये डर मुझे है। दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए हर भरसक प्रयास करती दिख रही है। उत्तराखंड की सत्ता में वापसी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। पार्टी बीते 10 सालों से प्रदेश की सत्ता से बाहर है, जबकि तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ तैयारी में जुटी है। प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी अब तक 3 सर्वे करवा चुकी है, लिहाजा कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, जिसके लिए पार्टी ने 3 टेस्ट पास करने वाले नेता को ही टिकट देने का फैसला लिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बढ़ते आगे, बता दें कि उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के चलते बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने चिंता जाहिर की है। कैबिनेट मंत्री ने बताया है कि मौजूदा वक्त में 331 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। वनाग्नि के लिहाज से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी संवेदनशील क्षेत्र हैं। आग पर काबू पाने के लिए करीब 5500 से ज्यादा फायर फाइटर्स तैनात हैं। इसके अलावा वन विभाग स्थानीय लोगों की मदद का भी सहारा ले रहा है। अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि वन महकमा जंगलों की आग पर नियंत्रण पाने के लिए जरूरी उपकरण भी खरीद रहा है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने अफवाहों से बचने की भी अपील की है। जो हमारे कर्मचारी डिवीजन जो भी सहभागिता जिनकी रहेगी, उस हिसाब से उनका चयन की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार देकर के कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाया जाए और कोई इंडिविजुअल या समूह आग बुझाने में उसकी भूमिका होती है तो उनका भी चयन करके उनको भी हर जनपद में 3 लोगों को अवार्ड करने का काम किया जाए। दूसरा जरूरी है कि अभी आपने देखा कि 5000 से ज़्यादा फायर वाचर्स लगाए गए हैं, जो फायर सीजन लगाए जाते हैं, उनका भी मनोबल बना रहे और हमारे कर्मचारियों का भी मनोबल बना रहे। इसके लिए भी हमने दोनों पर काम किया। करीबन 2000 से ज़्यादा नई कर्मियों के रेगुलर कर्मियों की भर्ती की गई। मैन पावर, रेगुलर मैन पावर बढ़ाई गई और इसके अलावा जो फायर वाटर्स थे जिनका 2 लाख का बीमा का प्रावधान था, उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपये देने का काम किया गया कि 10 लाख रुपया, ताकि क्योंकि किसी व्यक्ति की जीवन की कोई कीमत दे नहीं सकता, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता देखिए कि अगर दुर्घटना कोई दुर्भाग्य से हो गई तो
थोड़ा बहुत उस व्यक्ति को परिवार को सहारा मिल सके, तो 10 लाख रुपए का सामूहिक बीमा करने का भी काम किया गया। मंगलवार को उधम सिंह नगर के गदरपुर से बड़ी खबर सामने आई। यहाँ सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी विधायक अरविंद पांडे से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल सोमवार को भी बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने भी गदरपुर पहुंचकर बीजेपी विधायक अरविंद पांडे से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बंद कमरे में बातचीत हुई थी। ऐसे में सियासी जानकारों ने बीजेपी में कुछ बड़ा होने की आशंका जाहिर की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब सामान्य है। बाकी बोलते ना जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी ऐसी चलता रहता थोड़ा बहुत। कल अनिल जी आए, आप स्वयं आए पर क्या ये संयोग है कि कल आए थे यहाँ पर। मैं तो कई जगह गया, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, सुख दुख की घटनाएं हैं, उनके घरों पर नहीं हुई। क्या भाजपा में सब कुछ सही है? एकदम 100%। पौड़ी में लगातार बढ़ते गुलदार के हमलों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा। यहां गुस्साए लोगों ने श्रीनगर पौड़ी मार्ग पर जाम लगाकर वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने सरकार से गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग की है। साथ ही प्रभावित गांव में पिंजरा लगाने के साथ ही रात्रि गश्त बढ़ाने के लिए भी कहा है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द गुलदार को नहीं पकड़ा गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र किया जाएगा। वन मंत्री जी के क्षेत्र में करीबन में जो है कि पहले जो घटना हुई थी वो घटना आपकी जो है कि बमटी गांव में हुई थी। उसके बाद दूसरी घटना जो हमारे उनके जो पैतृक गांव है उनके उन्हीं गांव में हुई। और उसके बाद बावजूद भी जो है कि उनसे जो संज्ञान उन्होंने जो कि इसको किसी भी बातों में जो कि संज्ञान नहीं लिया। और कहने का मतलब क्या है उनका, मंत्री जी का, हमारे जो मंत्री जी कह रहे हैं कि तुम्हारी जो माँ बहनें हैं या कोई लेडीज हैं वो जो है बाकी मुंह में खुद जा रही हैं। उनको कहना उनको पूछा जाए कि आपकी हमारी जो जगह है उस जगह पे अगर आपको हो तो आपके परिवार को क्या करना होगा। आपका परिवार भी तो ऐसा ही होगा जैसे हम हैं। जी, इस क्षेत्र में पिछले 6 महीने से गुलदार की सक्रियता रही है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये घटनाएं हुई हैं, जिस क्रम में वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही है। वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि क्षेत्र वृहद हो गया है तथा उस गुलदार की गतिविधि बड़े क्षेत्र में हो गई है। वर्तमान में विभागीय शूटर तैनात हैं तथा ये निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रवासियों का कहना था कि वो भी इस कार्रवाई में वन विभाग का सहयोग देना चाहते हैं। तो इसमें क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया गया है कि वो जिस भी तरीके से वो टीम का सहयोग दे रहे हैं वो स्वागत योग्य है। और हम क्षेत्र में विभागीय शूटरों तथा अन्य लोगों की उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, टीम की संख्या बढ़ा रहे हैं। हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में पुल बनाने की मांग को लेकर विजयपुर गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव सूखी नदी से घिरा हुआ है। इस वजह से बरसात के समय अचानक पानी आ जाता है, जिससे पूरे गांव की आवाजाही बंद हो जाती है। ऐसे में ग्रामीण सूखी नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं और मांग न पूरी होने पर ग्रामीणों ने 1 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। इस समय भी हमने डबल इंजन सरकार से भी काफी समय से हमने मांग की है और मैं स्वयं इस मामले में 3 बार माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं मिल चुका हूं। उनका भी यही कहना है कि मुझे इस बारे में मेरे को अभी कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है। मैं अपने आला अधिकारियों से इस पर संपर्क बनाऊंगा तभी आपको जानकारी दे पाऊंगा। लेकिन मैं हमारे लोगों की यही मांग है, अगर हमारा सूखी नदी में पुल और 2 किलोमीटर सड़क अगर जल्दी से जल्दी नहीं बनाया गया, 1 सप्ताह के अंदर हमें इसमें कोई भी सूचना नहीं दी गई, तो हम 1 जून को भारी मातृ शक्ति के साथ बुधवार के बाद आमरी अनशन के लिए बैठेंगे। विजयपुर गांव एक राजस्व गांव है जहां पुल के लिए लोग इतना परेशान है, पुल नहीं है और तेज बहाव आता है, गौले में पानी आता है, नदी में इतना गहरा पानी आता है कि बच्चे पार नहीं कर पाते। बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, कोई अगर दुख तकलीफ हो जाए उन्हें तो आ नहीं सकते, वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। कितनी तो ऐसी भी समस्याएं देखी है हमने वहाँ पे, बहुत बड़ी परेशानी और किसानों को इतना दुख का सामना करना पड़ता है। ऐसे खेती करते हैं मजदूर किसान भाई हमारे, खेती करते हैं, अपना
राशन ला नहीं पाते, ना ले जा पाते हैं। जो मंगलवार को राजधानी देहरादून में नवनियुक्त नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर नवनियुक्त नगर आयुक्त ने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया। उन्होंने बताया कि शहर में विकास के साथ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, साथ ही बरसात से पहले ड्रेनेज सिस्टम और जलभराव की समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया है कि सभी वार्ड में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था पर भी काम किया जाएगा। नगर निगम देहरादून उत्तराखंड का सबसे पुराना नगर निगम है और देहरादून की जिस तरह से राजधानी की पॉपुलेशन बढ़ी है, मेरा प्रयास रहेगा कि नगर निगम के जो कार्य हैं उभर कर सामने आए और जो साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे देहरादून की पुरानी जो हरियाली हो या देहरादून में जिस तरह से अतिक्रमण बढ़ रहा है, ज़मीनों में कब्जे हो रहे हैं, नदी नालियों के पे कब्जे हो रहे हैं, तो उनको दुरुस्त किया जाए और जो देहरादून शहर है अपने एक स्वरूप में, अच्छे स्वरूप में निखर कर सामने आए, तो हम लोग कोशिश करेंगे। राजधानी देहरादून में ही जेल के अंदर से रंगदारी मांगने और घर के बाहर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। बता दें कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली सीमा राजपूत ने पुलिस से शिकायत की है, जिसमें उसने बताया है कि उसका पति संजय कुमार पिछले काफी समय से सिद्धोवाला जेल में बंद है, जहां जेल में बंद अर्जुन ने उससे 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और रंगदारी ना देने पर महिला के घर के बाहर फायरिंग करवाई गई है। साथ ही उसके घर के बाहर विकास बल्ला के नाम से एक धमकी भरी चिट्ठी भी मिली है। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मामला ये है कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक महिला सीमा राजपूत करके आई थी। उन्होंने कंप्लेन करी है कि उनके हस्बैंड, जो कि ये भी सिद्धोवाला जेल में गिरफ्तार होकर रखे हुए हैं किसी मैटर में, तो उनको उनके किसी जेल में ही कोई व्यक्ति है अर्जुन, जो उनके साथ ही गिरफ्तार हुआ था, तो उसके जो जानकार हैं वो उनसे कुछ पैसों की डिमांड कर रहे हैं और उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इस संदर्भ में उन्होंने एक प्रेमनगर थाने में एक कंप्लेंट दर्ज करी है, जिसमें हमने एफआईआर कर दी है। हल्द्वानी में आगामी पर्व ईद को लेकर शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस और प्रशासन ने बैठक आयोजित की। पुलिस सभागार में आयोजित हुई इस बैठक में कई धर्मों के प्रतिनिधि के साथ ही मुस्लिम समाज के गणमान्य लोग भी शामिल हुए। बैठक में प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर और खुले स्थानों में नमाज अदा करने पर अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने भी प्रशासन के इस फैसले का समर्थन किया है। ये बड़ा त्योहार है, तो इसमें जनपद में सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे जनपद को 7 सुपर जोन, 17 जोन और 34 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। सुपर जोन में डिप्टी एसपी है, जोन्स में इंस्पेक्टर्स और एसओ हैं, और जो सेक्टर्स हैं उसमें सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, और इसमें पर्याप्त संख्या में पीएसी पुलिस बल लगाया गया है। इसके साथ ही जो संबंधित विभाग हैं उनको साथ में लेके प्रत्येक जो हमारे महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पे ईदगाह, जहाँ पे नमाज अदा की जाती है, उस संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग्स कर ली गई हैं। तो कुर्बानी से मुताल्लिक मैं सभी मुसलमानों से और जो कुर्बानी अदा करेंगे ये अपील करना चाहूँगा कि ये सुन्नत है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10 साल तक कुर्बानी दी, और सहाबा इकराम ने और तमाम अइम्मा उलमा ने और तमाम मुसलमान कुर्बानी अदा करते हैं। अच्छी बात है, इस्लाम के मज़हब में कुर्बानी करना है, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखें कि कुर्बानी उन्हीं जगहों पे की जाए जहाँ कुर्बानगाह है। रुड़की में भी ईद उल अजहा के पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्षेत्र में आपसी भाईचारे के साथ पर्व को मनाने की अपील की गई है। साथ ही क्षेत्र का माहौल खराब ना हो, इसलिए भी कहा गया है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर ने बताया है कि मुस्लिम समाज के लोगों को निर्धारित स्थानों पर कुर्बानी करने के लिए कहा गया है। साथ ही कुर्बानी के बाद वेस्ट मटेरियल को गड्ढे में दबाने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने बताया है कि ईद की नमाज को सड़क पर नहीं पढ़ने दिया जाएगा, इसका ख्याल रखा जा रहा है। उधर मुस्लिम समाज के धर्मगुरु ने भी प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
देखिए 28 तारीख को बकरीद का त्यौहार आ रहा है, तो हर साल की तरह इस बार भी जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के जितने भी पीस कमेटी के लोग हैं उनकी बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी। इसमें विभिन्न वार्डों के वार्ड मेंबर्स भी उपस्थित थे, कमेटियों के लोग थे। तो उनको बताया गया है, उनके जो सुझाव हैं, उनकी शिकायतें हैं, उनको भी सुना गया। विभाग हैं जिसे खासकर बिजली विभाग है, जल संस्थान है, इसके अलावा सफाई है, तो उसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न जो PILs हैं उसमें जो डायरेक्शंस दिए गए हैं कुर्बानी को लेकर, साथ में जो उसके वेस्ट के डिस्पोजल को लेकर, उसके बारे में भी सभी को सेंसिटाइज किया गया है। धार्मिक लोगों को भी बताया गया, उनके प्रतिनिधियों को, कि उसका 100% अनुपालन हो। देखिए, ईद उल अज़हा की नमाज को लेकर के आज की बैठक में ये तय पाया है कि ये ईद उल अज़हा खुशी का त्यौहार है, तो इसको खुशी और अमन और सुकून के साथ मनाया जाए। किसी दूसरे व्यक्ति को कोई ठेस, कोई तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए, किसी की भावनाओं को कोई तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए। और कुर्बानी का मतलब ही यही होता है, और खुशी के त्यौहार का यही मतलब होता है कि किसी को किसी तरीके की कोई ठेस, कोई तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गंदगी का अंबार, यात्रियों के सवालों का मंत्री सतपाल महाराज ने दिया अजीबोगरीब जवाब। श्रद्धालुओं को बताया खच्चरों की लीद का फायदा। उत्तराखंड कांग्रेस में अब नहीं चलेगा सिफारिशों का खेल। 27 में टिकट के लिए नेता पास करेंगे 3 कड़े इम्तिहान। बीजेपी के फॉर्मूले पे कांग्रेस कर रही काम। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जाहिर की चिंता। कहा अब तक 331 हेक्टेयर जंगल स्वाहा। फायर वॉचर्स ने संभाला हुआ है मोर्चा। और पौड़ी में बढ़ता गुलदार का आतंक। सड़क पर उतरे लोगों ने किया प्रदर्शन की गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग।